दोस्तों नमस्कार। जी के हेल्थ इज़ वेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज जिस पॉइंट के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष आदमी के जीवन में क्यों ज़रूरी है और संघर्ष जितना आदमी करता है उतना ही निकलता है। जीवन ही संघर्ष है। तो साथियों, आगे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको संघर्ष आदमी के जीवन में कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में मैं आगे आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। और पूरे वीडियो को आप देखें और लास्ट तक बने रहें। आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला हुआ होगा। बिना संघर्ष के आदमी कभी महान नहीं हो सकता। जो जलेगा वही निखरेगा। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में जितना संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। एक किसान की कहानी बताता हूँ आपको। किसान और भगवान से क्या वार्तालाप होती है। एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ था। उसकी खेत की फसल अक्सर खराब हो जाती थी। कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश, कोई ना कोई कारण बन जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। तो किसान गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को बोलता है, ईश्वर, लोग आपको सर्वज्ञाता मानते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है आपको छोटी से छोटी बात का भी ज्ञान नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। अगर आप जानते होते तो हर समय आंधी, तूफान, धूप कभी नहीं आते। हर किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप मुझे ये शक्ति दे दे तो मैं चाहूँ जैसे कर सकता हूँ। तो किसान खुश हो जाता है। ईश्वर बोलता है कि तू चाहे जैसे कर सकता है, ये शक्ति मैं तुझे दे देता हूँ। फिर आगे क्या बात होती है, मैं किसानों के अन्न के भंडार लगा दूंगा। किसान क्या बोलता है, मुझे ये शक्ति दे दो तो मैं किसानों के अन्न के भंडार लगा दूंगा। फिर भगवान किसान के सामने प्रकट होकर बोले, ये शक्ति मैं आपको दे देता हूँ। जब चाहो तब आपके हिसाब से मौसम चेंज कर सकते हो। पर किसान ने अपने खेत में फसल बोने लगा। फिर किसान को लगा, जब धूप चाहिए तब धूप आए, जब बारिश आए तब बारिश आए, और तूफान को नहीं आने दिया। जब फसल बहुत जोरदार और बढ़िया हुई और किसान मन ही मन बहुत खुश होता है। और अब भगवान को सबूत सहित बताऊंगा कि शक्ति को सही जगह उपयोग कैसे करना चाहिए। किसान कहता है, ईश्वर को मेरी सफलता देखकर ईश्वर को आपके नियम को चेंज करना पड़ेगा। किसान क्या कहता है कि मेरी सफलता को देखकर ईश्वर के नियम चेंज करने पड़ेंगे। फिर फसल पककर सूख जाती है और फसल कटने की बारी आती है। फिर किसान बहुत उत्साह के साथ फसल को काटने लगता है। जैसे ही किसान की नज़र गेहूं की बालियां, जैसे अपन बोल सकते हैं डांगियां, गेहूं की बालियां के ऊपर नज़र पड़ी और किसान ने सिर पकड़कर रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की बाली में एक भी गेहूं का दाना नहीं था। गेहूं की सारी बालियां अंदर से खाली थी। फिर किसान गेहूं को देखकर बहुत परेशान हुआ। देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इस कहानी के माध्यम से आपको पूरा स्ट्रगल समझ में आ जाएगा कि संघर्ष ही जीवन है। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के पास गया और ईश्वर को बोला, हे ईश्वर, आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? फिर किसान को ईश्वर ने जवाब दिया, हे पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष का सामना करने ही नहीं दिया। ना तो पौधों को आंधियों से जूझने दिया, ना तो तेज बारिश से सहने दिया, ना तो धूप में तपने दिया।
एक भी चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया, पौधे अंदर से खोखले रह गए। आंधी, तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती हैं, तब पौधे अपने अस्तित्व को मजबूत करते हैं। और इसी संघर्षशील जीवन से एक बल और पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, जिसमें ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह नहीं फूटी, गेहूं की इन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां इनके अस्तित्व का जन्म होता है। इसलिए गेहूं की बालियां खाली हैं और एक भी गेहूं में दाना नहीं है, क्योंकि गेहूं को संघर्ष करवाया ही नहीं। स्वर्णीय आभार तभी आता है आग में तपने, गलने, हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा जब बनता है, उच्च ताप की परिस्थिति से भी गुजरता है। इसके तरीके से हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं आए तो गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों या चुनौतियों अपने को बहुत अधिक निखारती हैं। जब किसी भी इंसान में विपरीत परिस्थितियां या चुनौतियां आती हैं, अगर उसको स्वीकार करके उसका सामना करता है, तब जाके आदमी निखरता है। जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियां आए तो घबराना नहीं चाहिए और उनका डटकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। विश्वास करना, बहुत मजबूत और बहुत अधिक निखर जाओगे। इसलिए किसी ने कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। एक कहावत है कि जीवन में संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यही है संघर्षी जीवन है। इस कहानी के माध्यम से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष से ही आदमी निखरता है और संघर्ष करने से ही आदमी अपने जीवन को जीने का तरीका समझ आ जाता है। थैंक यू।